लखीमपुर कांड में पहले किसानों की मौत, किसानों के ऊपर एसयूवी गाड़ियों को चढ़ा देने और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप 4 और लोगों की मौत, जिसमें 3 बीजेपी से जुड़े उनके कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत। यह मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर दिखना लाजमी है। उस इलाके में पहले से ही किसान आंदोलन सबसे ज्यादा उग्र था। 3 कृषि बिल को लेकर के, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या पीलीभीत हो, रुद्रपुर हो, इन इलाकों में किसान पहले से नाराज थे। लेकिन इस घटना ने इस पूरे इलाके में सियासत को नए तरीके से परिभाषित कर दिया है। दरअसल यह इलाका बीजेपी का गढ़ बन गया था, चाहे पीलीभीत हो या फिर लखीमपुर खीरी हो। बीजेपी लगातार इन इलाकों में सभी संसद की सीटें, लोकसभा की सीटें और ज्यादातर विधानसभा की सीटें जीत रही थी। पहले मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद हुई, उसके बाद वरुण गांधी सांसद हुए, लेकिन लखीमपुर खीरी जो कि बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, उस इलाके में जब यह घटना घटी है, इसका असर चौतरफा हो सकता है। वो वोट बैंक जो कभी बीजेपी का पुख्ता वोट बैंक था, यानी कि उस इलाके में सिखों की अच्छी तादाद थी। लखीमपुर खीरी की पलिया सीट, इसके अलावा पूरनपुर जो कि पीलीभीत की सीट है, ये 2 ऐसी सीटें थीं जहां पर सिख इन सीटों पर भारी तादाद में थे और बकायदा वहां से जीतते थे। आसपास की तकरीबन दर्जन भर सीटों पर इनका असर भी था। लेकिन 3 कृषि कानूनों से वो पहले से नाराज थे और अब इस घटना ने तो बीजेपी के लिए उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन क्या इसका कोई काउंटर इफेक्ट भी है? चर्चा अब यह चल पड़ी है कि अगर एक तबके का या एक समुदाय का विरोध अति तीव्र होगा तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होता है। घटना का भी काउंटर रिएक्शन हुआ। पहले किसानों के ऊपर एसयूवी चढ़ाया गया, जिसका वीडियो सामने आया। हालांकि जब से वीडियो सामने आया है उसके बाद थोड़े रिएक्शन में कमी आई है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि कैसे पूरी स्पीड में चलती हुई 2 एसयूवी गाड़ियां किसानों को रौंदती हुई चली गई थी। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश ऐसा इलाका है जहां पर सियासी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं। अगर एक तरफ से उग्र रिएक्शन होता है तो दूसरी तरफ भी उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो क्या बीजेपी इस पूरे एपिसोड के बाद भारी नुकसान में होने वाली है, या कहीं इसका काउंटर रिएक्शन का उसे फायदा मिल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। एक बात साफ है कि जिस तरीके से किसानों की नाराजगी है, जिस तरीके से एक समुदाय विशेष की नाराजगी है, उसके बाद जो दूसरे तरफ की मौतें हुई हैं वो भी जाति विशेष से संबंध रखते हैं और ऐसे में उनकी नाराजगी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर यह प्रतिक्रिया होती है। कुल मिलाकर फिलहाल बीजेपी को लगता है कि वो डैमेज कंट्रोल कर लेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक बातचीत में कहा है कि इसका कोई चुनावी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत साफ साफ दिखाई दे रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि इस चुनाव में उन तबकों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था, खास करके तराई के सिखों ने जबरदस्त वोटिंग बीजेपी को की थी, वो इस बार बीजेपी को नहीं मिलने वाला। अब बीजेपी की पूरी कोशिश उस वोट के काउंटर में मिलने वाले वोट पर होगी। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इन तबकों को मनाने में सफल होती है, क्या वो मानते हैं, या फिर यह पूरा का पूरा बीजेपी के खिलाफ जाता है। वैसे इन घटनाओं के बाद अब साफ है कि कई इलाकों में बीजेपी के नेताओं का घुसना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी चुनाव 6 महीने दूर हैं और बीजेपी को लगता है कि शायद वो किसानों के गुस्से को थोड़ा कम कर पाएगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।